राजा बिंबिसार शरणागत उपासक कैसे बने? राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। उन्हें मगध नरेश श्रेणिक बिंबिसार भी कहते थे। भगवान बुद्ध के समय में जटिलों जटाधारियों की बहुत बड़ी संख्या बुद्ध की शरण में चली गई थी। हर किसी की जुबान पर तथागत की चर्चा होती थी। इस प्रकार तथागत बुद्ध के नगर आगमन का पता राजा बिंबिसार को लग गया था। बिंबिसार नरेश ने सोचा कि उन कट्टर जटिलों जटाधारियों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। निश्चय से स्वयं बुद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थों और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा। उनके पास पहुँचकर और विनम्रतापूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गया। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से भी कुछ ने भगवान को विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ यूं ही चुपचाप समीप जा बैठे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उरुवेल काश्यप को भी महाश्रमण भगवान बुद्ध के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोच रहे थे, क्या उरुवेल काश्यप महाश्रमण तथागत बुद्ध की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण ही उरुवेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत बुद्ध ने उरुवेल काश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुवेलवासी उरुवेल काश्यप, तूने क्या देखा जो तूने अग्नि परिचर्या छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? यहाँ काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती है। जब मैंने समझ लिया कि मैं
वासना में रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध हैं, तो फिर मैंने यज्ञ याग की कामना नहीं की। लेकिन यदि तुम्हें हर्ज न हो तो यह बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया। तब उर्वेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया, मैं शिष्य हूँ बुद्ध का और तथागत मेरे शास्ता हैं। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जाना कि उरुवेल काश्यप ही महाश्रमण बुद्ध की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। इस दृश्य का साक्षी होकर, धर्म को समझकर, धर्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा मेडिसिन को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी, वे पांचों अब पूरी हो गई। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी प्रथम इच्छा थी जो अब पूरी हो गई, और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते। यह मेरी दूसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई, और वह भगवान मुझे धर्मोपदेश देते। यह मेरी चौथी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई, और मैं उन भगवान का धर्म हृदयगम कर पाता। यह मेरी 5वीं इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस प्रकार मैं राजकुमार था उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सकें। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धर्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। यह महावग 1-5 जातक निकाय 11 से लिया गया है। नमो बुद्धाय।